सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि द्विबीजपत्री पौधों में सम्मिलित है। इससे पहले 2 या 3 फैमिली हमने और अध्ययन कर ली है। तो आज हम जिस फैमिली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है रूटेसी। इसे हम सिट्रस फैमिली और ऑरेंज फैमिली के नाम से भी जानते हैं। सामान्य लक्षण पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 4 या 5 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस फैमिली के, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। एक तो इसे ऑरेंज फैमिली के नाम से जानते हैं। तो सिट्रस की जितनी जो स्पीसीज़ होती है, हम जानते हैं कि एक सिट्रस नींबू, मौसमी, संतरा, इन सब का जो जीनस है वो सिट्रस होता है। तो जितने भी जो स्पीसीज़ होती है वो इस फैमिली में सम्मिलित की गई है। दूसरा ये है कि इस फैमिली के जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो श्रब और ट्री के रूप में पाए जाते हैं, यानी वृक्ष और झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। और ये काफ़ी अपने ये कह सकते हैं कि व्यापक रूप से पाई जाने वाली फैमिली है, यानी वर्ल्ड के सभी भागों के अंदर, सभी रीजन के अंदर इसके जो जनरा होते हैं या इसके जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका एक जो मुख्य लक्षण ये होता है कि इसके अंदर ऑयल ग्लैंड उपस्थित होती है। आप ये देखेंगे कि इनके जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों और बार्क के अंदर कुछ ग्लैंड उपस्थित होती है और उस ग्लैंड से सुगंध आती है, जैसे मैं एरोमेटिक स्मेल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको महसूस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फैमिली की जो पहचान होती है या जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, उसमें ये जो खुशबू होती है या जो सुगंध होती है ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होती है। और जिन ग्लैंड के अंदर ये स्मेल पाई जाती है उसे हम पेलुसिड ग्लैंड कहते हैं। तो कई बार थ्योरी के अंदर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सी फैमिली के अंदर पेलुसिड ग्लैंड है वो पाई जाती है, तो उसमें आप रूटेसी फैमिली का एग्जाम्पल दे सकते हो। जो पुष्प क्रम होता है वो एकल कक्षस्थ होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी जिसको हम बोलते हैं, या कई बार ससीमाक्सी भी आपको देखने को मिलेगा। आगे हम अध्ययन करेंगे। जो फ्लावर होंगे वो द्विलिंगी बाइसेक्सुअल और त्रिज्या सम्मित जिसे हम एक्टिनोमॉर्फी कहते हैं, पेंटामेरस जिसे हम पंचतई कहते हैं। ये सारे जो करैक्टर है वो आगे हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपको ये ध्यान रखना है कि पुंकेसर होते हैं वो पॉलीएडल्फस कंडीशन में पाए जाते हैं। पॉलीएडल्फस का मतलब होता है कि पुंकेसर जो है वो अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं और जो समूह होते हैं उसकी संख्या 2 से ज़्यादा होती है, तो उसको हम पॉलीएडल्फस कंडीशन कहते हैं। और एक और वर्ड इसमें आएगा जिसे हम ऑब्डिप्लोस्टेमनस कंडीशन कहते हैं, वो भी एक इसकी पहचान का मुख्य लक्षण है। फिर दूसरा इस जो एक और महत्वपूर्ण लक्षण रूटेसी फैमिली का है कि इसके अंदर जो फ्रूट होता है वो हेस्पेरिडियम टाइप का पाया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो ये है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलेडन के अंदर है, क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज डिस्कीफ्लोरी। ये सीरीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है क्योंकि इसके अंदर डिस्क जो है ओवरी के नीचे मौजूद रहती है, उसको भी हम डायग्राम में आगे अध्ययन करेंगे। ऑर्डर जिरेनियस और फैमिली रूटेसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट है इस फैमिली के जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे सिट्रस रेटिकुलेटा, ये नारंगी और संतरे का बॉटनिकल नाम है। सिट्रस साइनेंसिस, ये मौसमी का बॉटनिकल नाम है। सिट्रस लाइमॉन, नींबू का बॉटनिकल नाम है। सिट्रस मेडिका, ये नींबू के अंदर हम जानते हैं कि देसी नींबू, बड़ा नींबू या बहुत सारी जो वेराइटी है वो आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम है ईजल मार्मेलोस या ईगल मार्मेलोस जिसे हम बील पत्र कहते हैं, वो है। मुरैया कोइनिचाई, मीठा नीम जिसे हम कड़ी पत्ता के नाम से जानते हैं, वो भी इसका सदस्य है। मुरैया पेनिकुलेटा, कामिनी, ये एक लोकल नाम है उसका। तो कुछ कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इन सब पौधों को हमने कहीं ना कहीं देख रखा है। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम अक्यूरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में जानकारी लें तो कुल मिला के 150 जीनस और 1350 जातियाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अपन कह सकते हैं कि बड़ी फैमिली जो डाइकोट या द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उसमें सम्मिलित की गई है। भारत के अंदर इसके 23 जीनस और 85 स्पीसीज सम्मिलित है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुख्य रूप से जितने भी जो प्लांट है वो मोस्टली श्रब और ट्री के रूप में पाए जाते हैं। हर्ब इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक हर्ब का एग्जाम्पल दे रखा है रूटा ग्रेवियोलेंस। ये रूटा इसका जो जीनस है उसकी स्पीसीज है जो कि शाकीय पौधों के रूप में पाई जाती है, जबकि श्रब के अंदर आप मुरैया का एग्जाम्पल दे सकते हो, सिट्रस का एग्जाम्पल दे सकते हो, और ट्री के अंदर एजिल और फेरोनिया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से श्रब और ट्री के रूप में, और कुछ आपको हर्ब के रूप के अंदर दिखाई दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑरेंज, जिसको हम सिट्रस फैमिली कहते हैं, उसका एक फ्रूट आपको दिखा रखा है। लीफ की जो स्ट्रक्चर है
या लीफ के बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हैं। फ्लावर आपको जो पुष्प है वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। अब अगर आप इसकी रूट का अध्ययन करें तो मुख्य रूप से टैप रूट या जैसे हम मूसला मूल कहते हैं, ये सामान्य जितने भी जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसके अंदर आपको टैप रूट दिखाई देगी। अगर आप तने का अध्ययन करते हो तो एरियल यानी वायवीय, ब्रांच्ड शाखित, सिलेंड्रिकल जिसको हम बेलनाकार कहते हैं, इरेक्ट यानी सीधा, हर्बेशियस और वुडी दोनों कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मुख्य रूप से काष्ठीय जिसे हम वुडी कहते हैं, स्पाइनी सिट्रस और ईगल के अंदर, बील के अंदर आपको कांटे दिखाई देते हैं। तो तने की मुख्य विशेषताएं इसमें आपको दिखा रखी है। अगर आप पत्तियों का अध्ययन करते हैं तो लीफ, कॉलाइन एंड रेमल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर पत्तियां मुख्य स्तंभ पे लगी हुई है तो उसे हम कॉलाइन या स्तंभिक कहते हैं, और जो दूसरी ब्रांचेज होती है उसके ऊपर अगर लगी रहती है तो उसके हम रेमल या शाखीय भी कहते हैं। जो फिलोटैक्सी होती है वो अल्टरनेट होती है, एकांतरित या अपोजिट, सम्मुख, इसकी भी टर्मिनोलॉजी हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। पत्तियां होती है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करेक्टर आपको ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड के अंदर जो मुख्य रूप से जो पत्तियां आपको दिखाई देगी वो यूनिफोलिएट कंपाउंड दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक पर्णक अग्र सिरे पर जुड़ा रहता है, जो ये पार्मेटिक कंपाउंड का एक टाइप है। आपको ये पत्ती है पंखनुमा दिखाई देगी। आप ये देख सकते हैं कि आपको ये पीटियोल है, ये विंग्ड पीटियोल पंखनुमा आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती है जो मुख्य रूप से आपको इसमें देख, तो इसमें एक जो पर्णक होता है वो विंग्ड पीटियोल से संलग्न रहता है। ये पीटियोल है विंग, और इससे एक पर्णक है वो आपको संलग्न है, वो दिखाई दे रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनूनपर्णी किसी प्रकार के स्टिप्यूल इसमें उपस्थित नहीं होंगे। ऑयल ग्लैंड उपस्थित होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके जो प्लांट होते हैं इसमें विशेष प्रकार की सुगंध आपको महसूस होती है, मुख्य रूप से बार्क और पत्तियों के अंदर, और ऑयल ग्लैंड को हम पेलुसिड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। PELLUCID, ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार थ्योरी के अंदर पूछा गया है। पेलुसिड ग्लैंड जो होती है वो किस में पाई जाती है। कांटे भी इसके अंदर पत्तियों के ऊपर उपस्थित आपको दिखाई दे सकते हैं। तो मुख्य रूप से पत्तियों में आपको ये कैरेक्टर ध्यान रखना है। अगर हम पुष्प क्रम की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो एक्सिलरी, जो एकल कक्षस्थ जिसको हम बोलते हैं, टर्मिनल हो सकता है और साइमोज हो सकता है। अब जैसे सिट्रस और मुराया ये जो 2 प्लांट है उसमें सॉलिटरी एक्सिलरी एकल कक्षस्थ, और कई बार साइमोज क्लस्टर यानी टिप जो शीर्ष भाग होता है उसमें ये समूह भी बना सकता है, जो साइमोज का जो टाइप होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी हम इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। अगर फ्लावर या पुष्प की अध्ययन करें तो जैसा मैंने पहले बताया है कि पेडिसिलेट का मतलब ये होता है कि इसमें पुष्पवृंत मौजूद होता है, सपत्र और सहपत्रिकाएँ दोनों मौजूद होती है। जो पुष्प होता है वो उभयलिंगी होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे मौजूद होता है। रेयरली यूनिसेक्सुअल, कभी कभी आपको एक लिंगी भी दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें कि सममिति की, सिमेट्री जिसको बोलते हैं, तो एक व्यास समित बहुत कम होता है, लेकिन मुख्य रूप से त्रिज्या समित आपको दिखाई देगा। पेंटा और टेट्रा मतलब जो इसके सेपल और पेटल है वो 5 और 4 हो सकते हैं, जैसे रूटा के अंदर। आल्सो ट्राइमेरिस, कभी कभी आपको पेंटा और टेट्रा, लेकिन रूटा के अंदर कभी कभी आपको ट्राइमेरिस का मतलब जिसमें सेपल और पेटल की संख्या 3 हो, ये भी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। हाइपोकाइनस जिसमें ओवरी सुपीरियर हो। नेक्टरी इज प्रेजेंट बिटवीन एंड्रोसियम और गाइनोसियम। लॉब्ड नेक्टरीफेरस डिस्क इसमें मौजूद होती है। तो ये कुछ ऐसे करेक्टर है जो कि पुष्प के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कैलिक्स की जो संख्या है, कैलिक्स का मतलब बाह्य दलपुंज, तो सेपल की संख्या 5, 4 और 3, जैसा कि मैंने कंडीशन बताई, पेंटा, टेट्रा और ट्राई, तीनों कंडीशन आपको हो सकती है। पॉलीसिपेलस, पॉली का मतलब ये अलग अलग होंगे, जैसे रूटा में। गेमोसिपेलस कंडीशन सिट्रस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कप शेप्ड इन सिट्रस की कुछ जातियों में जो सेपल है वो कप जैसे आपको दिखाई देते हैं, उनका आकार आपको दिखाई दे सकता है। एस्टिवेशन में इम्ब्लिकेट और वेलवेट दोनों दिखाई दे सकते हैं। और एक इसका जो जीनस है जैंथोजाइलम, उसके अंदर जो सेपल है वो उपस्थित नहीं होते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया है एब्सेंट इन जैंथोजाइलम। दलपुंज की संख्या, कोरोला की संख्या यानी पेटल, यही 5, 4, 3 तीनों कंडीशन हो सकती है। पॉली और गैमो दोनों कंडीशन है। और मुख्य रूप से जो एस्टिवेशन होगा वो आपको कैसा दिखाई देगा, इम्ब्रिकेट या व्यावर्तित जिसको हम बोलते हैं। अब इसके जो एंड्रोसियम होते हैं जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, इसका अलग से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है थ्योरी के अंदर 2 नंबर का, क्योंकि काफ़ी अपनी कह सकते हैं कि फैमिली की पहचान में एंड्रोसियम की मुख्य भूमिका होती है। तो एक तो विशेषता आपको ये ध्यान रखनी है कि सामान्यतः डबल देन पेटल, किसी फ्लावर का आप डिस्क्रिप्शन करते हो तो पेटल की संख्या जितनी होती है उससे डबल, जैसे मान लो पेटल 5 है तो पुंकेसरों की संख्या, स्टेमन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। सिट्रस और ईगल मार्मेलोस के अंदर इसकी जो संख्या होती है वो असंख्य होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सामान्य संख्या 5 होगी,
कभी कभी 10 हो सकती है, या हो सकता है असंख्य हो। और जब पुंकेसर असंख्य होते हैं तो पॉलीएडल्फस कंडीशन में अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आगे मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि पॉलीएडल्फस कंडीशन, या जिसे हम हिंदी में बहुसंगी कहते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। इससे पहले वाली फैमिली जो मालवेसी हमने पढ़ी, और वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम गुड़ल कहते हैं, उसमें मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। यानी जितने जो पुंकेसर होते हैं वो एक साथ एक संघीय अवस्था के अंदर देखने को मिलेंगे। जैंथोजाइलम एक प्लांट है इक्वल टू पेटल। इसके अंदर जो पुंकेसरों की संख्या है वो पेटल के बराबर होती है। पॉलीएंड्रस कंडीशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे मुख्य चीज़ है ऑफ डिप्लोस्टेमोनस। ये एक अवस्था आपको ध्यान रखनी है कि अगर पुंकेसरों की संख्या 10 हो, ठीक है, और अगर पुंकेसर 5-5 के 2 चक्रों में अगर आपको देखने को मिले हो, 2 व्हर्ल के अंदर मौजूद हो, तो पुंकेसरों का जो बाहरी चक्र जो होता है वो हमेशा पेटल के सम्मुख होगा। इस प्रकार की कंडीशन को हम ऑफ डिप्लोस्टेमोनस कहते हैं। जैसे आउटर अपोजिट टू पेटल, यानी 2 चक्रों में पुंकेसर मौजूद हो और बाहरी चक्र पेटल के सम्मुख हो, तो इस कंडीशन को हम ऑफ डिप्लोस्टेमोनस कहते हैं। और कई बार एंटीसिपेलस कंडीशन, जिसे हम डिप्लोस्टेमोनस कंडीशन कहते हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकती है मुराया के अंदर। इसका मतलब जो बाहरी चक्र है वो किसके सम्मुख होगा, सेपल के सम्मुख होगा। तो ये जो 2 टर्म है, एक पॉलीएडल्फस कंडीशन और ऑफ डिप्लोस्टेमोनस और डिप्लोस्टेमोनस कंडीशन, ये मुख्य रूप से रूटेसी फैमिली का एक अपन ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डाइथिकस, ये सामान्य लक्षण आपको देखने को मिलेगा। बेसिफिक्स्ड, जिसे आधार लग्न कहते हैं। और इंट्रोज का मतलब जब पुंकेसरों के अंदर परागकणों का स्फुटन होगा तो वो अंदर की तरफ इसमें स्फुटन होगा। ये एक सामान्य लक्षण है जो कि सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गाइनोसियम के अंदर अगर आप अध्ययन करें तो बाई टू पेंटाकार्पिलरी, कार्पल की संख्या है वो 2 से 5, सिनकार्पस सब जुड़े रहते हैं। जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इसको ब्रैकेट में बंद करोगे। एक्साइल और पैरेटल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। एक सामान्य प्रकार का प्लेसेंटेशन जो सामान्यतः एंजियोस्पर्म की लगभग 70% फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओवरी सुपीरियर, इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि फ्लावर जो आपको हाइपोगेनस है तो ओवरी आपको कैसी दिखाई देगी, सुपीरियर। अलग अलग प्रकार के फ्रूट दे रहे हैं। रूटा के अंदर कैप्सूल, सिट्रस के अंदर हेस्पिरिडियम। हेस्पिरिडियम फ्रूट होता है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब फ्रूट का आप सेक्शन अगर आप काटोगे तो इस फ्रूट के अंदर आप बहुत सारे आपको लोक्यूल दिखाई देंगे, और एक प्रकार से मल्टी सीड, यानी बहुत सारे सीड भी आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। तो सामान्यतः जो नींबू और संतरा जो है उसके अंदर आपको इस प्रकार का फ्रूट है वो आपको दिखाई देगा। और एस्पिरिडियम जो फ्रूट है उसमें लाइसोजिनस कैविटी है वो भी आपको नजर आएगी। एंटोमोफिली यानी परागकण जो होगा वो कीटों द्वारा होगा। ये आप डायग्राम दे सकते हैं कि जो स्टेमन होते हैं उसके अंदर पॉलीएडल्फस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। किस प्रकार से, ये देख सकते हैं कि पुंकेसरों के जैसे 1, 2, 3, 4 इन्होंने एक ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार से ये एक ग्रुप में पाए जा रहे हैं, ये एक ग्रुप में पाए जाते हैं। तो पुंकेसर बहुसंघीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये रूटेसी फैमिली का एक प्रकार का मुख्य लक्षण है। अब आप ये देख सकते हैं, एक ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार का येलेस ऑफ फ्लावर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी आप इस बहुसंघीय अवस्था को देख सकते हो। पेटल, सेपल, थैलेमस सब पोजिशन आपको दिखा रही है। अब यहाँ पे इसमें जो मुख्य रूप से आपको ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये स्टेमन है, और स्टेमन के अंदर ये पुंकेसरों ने क्या किया कि ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट आधार की तरफ एक जरा जुड़ गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि बहुसंघी में से एक संघ में कितने पुंकेसर जुड़ गए, 3 पुंकेसर आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये इसकी जो लीफ के ऊपर जो ग्लैंड है, पेलुसिड ग्लैंड, वो आपको दिखाई दे रही है। लीफ मार्जिन के अंदर आप भी इसको, लीफ मार्जिन भी आप इसको देख सकते हो। पत्तियों की शिराविन्यास आपको जालिकावत दिखाई दे रहा है। ये जो पत्तियां हैं ये अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित है, एकांतित रूप से, जैसा कि हमने सामान्य लक्षण जो पढ़े थे उसमें अध्ययन किया था। तो कुछ जो करेक्टर है आप इसमें देख सकते हो। अब आप ये देखें, अगर फ्लोरल डायग्राम को आप देखेंगे तो फ्लोरल डायग्राम के अंदर ये देखें कि ये सिट्रस जो जीनस है उसका एक फ्लोरल डायग्राम बना रखा है। और बहुसंघीय अवस्था देखें तो आप ये देखें, ये 3 पुंकेसर एक साथ है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 3 है, फिर ये 2 है, ये 3 है। तो कहने का मतलब पुंकेसरों की संख्या कितनी है, असंख्य है, और पुंकेसर अलग अलग समूह के अंदर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं टीएस ऑफ ओवरी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सेल प्लेसेंटेशन है। लोक्यूल के अंदर 2 ओव्यूल आपको दिखाई दे रहा है, और यही जो ओवरी होती है, इसी प्रकार का जो जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा, पूरा जनन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ओवरी किस में परिवर्तित हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट के अंदर जब आप इसका सेक्शन काटते हो तो हेस्पिरिडियम फ्रूट के रूप में आपको ये दिखाई देगी। तो ये इसका जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है फ्लोरल डायग्राम का, वो भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी इसमें आप देख सकते हो कि ये त्रिज्या समित है जिसको हमने ऊपर की तरफ लगा रखा है। जो दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है, इसमें वेलवेट एस्टिवेशन है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं पेटल के अंदर इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब
इकोनॉमिक रूप से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। मुख्य रूप से अब हम जानते हैं कि इसके जो प्लांट होते हैं इसमें फल आपको देखने को मिलेगा। तो फल के अंदर जितनी भी जो ऑरेंज जिसको हम बोलते हैं सिट्रस, उसके सारी जो स्पीसीज़ होती है वो फ्रूट के रूप में उपयोगी होती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मसालों के रूप में और मेडिसिन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे हैं। जैंथोजाइलम आर्मेंटम, जिसको हम तेज़पात कहते हैं, इसकी जो बार्क होती है पेट दर्द को कम करने में उपयोग में ली जाती है। ईगल मार्मेलोस, जिसे हम बील पत्र कहते हैं, इसका फल उदर रोगों के यानी पेट संबंधी जो उपचार होते हैं उसमें इसका जो फ्रूट का जो जूस होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन को भी सही करता है या डाइजेशन को मजबूत बनाने में इसका उपयोगी होता है। मुराया कोइनिजाई, जिसे हम मीठा नीम कहते हैं, कड़ी पत्ती कहते हैं, जिसे पत्तियाँ होती है वो सब्जी को स्वादिष्ट बनाती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीम के जैसी इसकी पत्तियाँ होती है, इसलिए इसे मीठा नीम भी कहते हैं हम। कुछ पौधे इसे सजावट के रूप में खाए जाते हैं, जिसमें मुराया पेनिकुलेटा, जिसे कामिनी और जसवंती कहते हैं, ये सजावटी पौधों के रूप में उपयोग लिया जाता है। फेगारा जो प्लांट होता है, इसका जो ऑयल होता है, स्पीसीज़ होती है, इससे आपको तेल प्राप्त होता है। वॉलेटाइल ऑयल जो होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बार्क और पत्तियों के अंदर इसमें ग्लैंड पाई जाती है, तो जो सुगंधित जो तेल होता है उसका उपयोग इत्र और औषधि में किया जाता है। उसी प्रकार फेरोनिया और जैंथोजाइलम, ये दो वृक्ष है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें श्रब और ट्री पाए जाते हैं, तो इसकी जो वृक्ष होती है उसकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी उपयोगी होती है। वुड यानी काष्ठ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोगों ने रूटेसी फैमिली, जिसे हम सिट्रस फैमिली या ऑरेंज फैमिली भी कहते हैं, उसके वेजिटेटिव फ्लोरल करेक्टर के बारे में अध्ययन किया। फ्लोरल डायग्राम किस प्रकार से हम बनाएंगे और कौन कौन से ऐसे करेक्टर है जो इस फैमिली को अन्य फैमिली से अलग करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से एक तो ये श्रब और ट्री के रूप में पाए जाएंगे। एरोमेटिक स्मेल का पाया जाना, यानी पेलुसिड ग्लैंड इसमें पाई जाती है। फ्लोरल होता है वो एक्सिलरी, जो एकल कक्षस्थ है वो पुष्पक्रम आपको इसमें देखने को मिलेगा। पुष्पपूर्ण, द्विलिंगी और त्रिज्या समित और पंचतयी होते हैं। बहुसंघी अवस्था, जिसे हम पॉलीएडल्फस कंडीशन कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन है वो भी आपको इसमें सामान्यतः देखने को मिलेगी। और जो जायांग होगा वो बहु अंडपीस हो सकता है, 2 से 5 तक इनके कार्पल हो सकते हैं, बहुकोष्ठी हो सकता है। प्लेसेंटेशन है वो आपको एक्साइल देखने को मिलेगा, और जो फ्रूट है वो हेस्पेरिडियम प्रकार का होगा। धन्यवाद।